अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी सियासत की खबर आपको बताते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से विपक्ष ने दूरी बना ली है। कांग्रेस समेत तमाम इंडिया अलायंस के साथियों को लगता है कि यह कार्यक्रम बीजेपी का है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में भले ही 48 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है, लेकिन विपक्ष सैकड़ों सवाल अब भी खड़े कर रहा है। कभी न्योते को लेकर, तो कभी राम मंदिर के निर्माण वाली जगहों को लेकर, तो कभी किसी और मुद्दे पर। लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पीएम मोदी के मंदिर जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नए शंकराचार्य बनना चाहते हैं। चुनाव तक, चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है उनके अंधभक्तों ने। दरअसल पीएम मोदी इन दिनों विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं। नासिक त्रिशूर से लेकर वीरभद्र मंदिर सत्यसाई, रंगनाथ और अरुलमिगु मंदिर में पूजा पाठ कर चुके हैं। वो लगातार मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है और घुमा फिराकर कांग्रेस उन दिनों की याद बार बार दिला रही है जिसका फैसला हो चुका है। इनका मकसद मंदिर निर्माण का नहीं था, इनका मकसद था मस्जिद गिराकर मस्जिद मंदिर का झगड़ा कराने के लिए। इनका उद्देश्य राजनीतिक है, नफरत फैलाना, विध्वंस करना और वोटों की राजनीति करना। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सियासी विघ्न डालने वालों में ओवैसी भी आगे चल रहे हैं। रह रहकर अयोध्या का जिक्र छेड़ देते हैं, बताने लगते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की वजह से बाबरी मस्जिद छिन गई। उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। 1986 में लॉक्स खोले गए बगैर मुसलमानों को सुने। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। विरोधियों के सवालों पर बीजेपी ने तीखे वार की। लखनऊ में साहित्य आज तक के महामंच से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। सभी लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, तो यह देख करके भी अगर इनकी आंख नहीं खुलती है तो मुझे तो यही लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, भगवान इनका भला करें। लेकिन भगवान राम से बैर, फिर नहीं किसी की खैर। ये निमंत्रण तो कुछ गिने चुने लोगों को गया था और वह सौभाग्यशाली थे कि उनको ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था और उस निमंत्रण को ठुकराया। क्या यह जैसे निमंत्रण ठुकराए हैं, ऐसे कोई रोजा अवतार की पार्टी होती उसे ठुकराते क्या? ये तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण से वह रामलला के जन्मस्थान पर विराजमान होने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे। इन सियासी वाद विवाद के बीच देश राममय हो गया है। लोग राम धुन पर मगन है। सबको 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब मुख्य यजमान के रूप में पीएम मोदी के अयोध्या में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 500 वर्षों के इंतजार पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आज तक ब्यूरो।